गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सह परीक्षण परियोजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने इस परियोजना की शुरुआत की है। तो इस परियोजना में क्या होगा कि अगर जो कोरोना वायरस के सीरियस पेशेंट है उनको 200 ml की दवाई डेली दी जाएगी। डेली डोज पर उनको 200 ml की दवाई दी जाएगी और धीरे धीरे उनका उपचार, धीरे धीरे उनका इलाज शुरू किया जाएगा। और इस परियोजना के लिए उद्धव ठाकरे जी ने सीएम रिलीफ फंड में से 1600 करोड़ रुपए की राशि लगाई गई है। तो इसके लिए अलग अलग सेंटर्स भी बनाए गए हैं महाराष्ट्र में, जिससे कि लोगों को लाभ हो सके। और इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, कोई भी किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और इस योजना का लॉन्च उद्धव ठाकरे जी ने नागपुर के मेडिकल कॉलेज से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है। तो बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के सीएम। तो इन्होंने अभी इस प्लाज्मा बैंक को लॉन्च किया है। कहाँ पर? ILBC इंस्टीट्यूट दिल्ली। इसको एक फैकल्टी सेंटर बनाया गया है प्लाज्मा बैंक के लिए। तो इस फैकल्टी सेंटर में क्या होगा कि जो जिसने प्लाज्मा थेरेपी डोनेट करनी है वो जाकर अपनी प्लाज्मा थेरेपी वहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे कि हमने ब्लड डोनेशन में होता है कि वहाँ पे ब्लड डोनेट करके आता है, वैसा ही सब कुछ है। वहाँ पे अपना जिसने भी अपनी प्लाज्मा थेरेपी डोनेट करनी है वो जाके डोनेट करेगा। और जिसको भी जो ज़रूरतमंद है, जिसको चाहिए, जो सीरियस पेशेंट है, उसे वो प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। तो बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ICC ई-लाइट पैनल में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय और सबसे कम उम्र के अंपायर बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नितिन मनन। नितिन मनन जो है, ये है नितिन मनन। ये ICC ई-लाइट पैनल में प्रवेश करने वाले इंडिया के सबसे कम उम्र के अंपायर हैं। और ये अब किसकी जगह लेंगे? निगेल लोंग। और ये आने वाले 2020-21 के जो सेशन है उसमें ICC के जो भी मैचेस होंगे उसमें अब ये अंपायर बनेंगे। और अब हमने बोला कि ये भारत के तीसरे अंपायर हैं। तो पहले दो कौन से थे? श्रीनिवास वी और सुंदरम रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण योजना के लिए वेब पोर्टल PM स्वनिधि लॉन्च किया है? आवास और शहरी विकास सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने अभी इस वेब पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। और ये स्ट्रीट वेंडर क्या है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर मीन्स कि जो सड़क के किनारे पे जो ठेले लगाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं जो ठेले लगाते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में क्या होगा कि उनको KYC के थ्रू लोन दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा कि वो अपने धंधे को बढ़ा सके। क्योंकि अभी कोरोना वायरस की महामारी के कारण बहुत से लोगों का काम बहुत कम हुआ है या उनके पास से पूंजी खत्म हो गई है। तो अब इसको निपटारा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के थ्रू लोग अपने सरकार से कर्जा ले सकेंगे और अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 50 वर्षों में भारत में 45.8 मिलियन महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है UNFPA। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो UNFPA का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो ये एक एजेंसी है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का दूसरा और चाइना के बाद बड़ा देश बन गया जहां पे महिलाओं की इतनी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हुई है। तो पहले नंबर पे चाइना था, तो अब दूसरे नंबर पे भारत हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार
ये जो 50 साल पहले 1970 में इसकी जो गुमशुदा, कितने लोग गुमशुदा थे, 6 करोड़ 1 लाख। और अब जो 50 साल के बाद 2020 में इसकी संख्या बढ़कर 14.26 करोड़ हो गई है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी ने अपना पहला इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्विगी मनी। तो स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इस डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है। और आपको पता है कि ये इस मीन्स की जो हम फूड ऑर्डर करते हैं, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर ईट्स हो गया, तो इनकी इंडस्ट्री है, इसमें स्विगी ने अपना पहला डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया, जो अभी तक किसी के पास भी ये वॉलेट नहीं है। तो इस वॉलेट में क्या होगा कि यूज़र अगर तो कोई आईसीआईसीआई बैंक का पहले से ही कस्टमर है, तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेगा। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक का पहले से कस्टमर नहीं है, जिसका अकाउंट पहले से नहीं खुला हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, तो उसको पहले अपनी गवर्नमेंट आईडी रजिस्टर करनी होगी इस ऐप पर आईसीआईसीआई बैंक में। उसके बाद फ़ायदा उठा सकता है इस सुविधा का। और ये इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट क्यों बनाया गया, इससे क्या है कि यूज़र अपने जो स्विगी का डिजिटल वॉलेट है उसके अंदर अपने बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर लेगा। और जब भी उसने फूड ऑर्डर करना होगा तो इंस्टेंट वहीं से ही अपनी पेमेंट कर सकता है उसको, मतलब कि इसे कैशलेस बनाने की योजना करी गई है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजुजू ने प्रतिबंध पदार्थों के बारे में एथलीटों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च की है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो पहली बात कि ये रिजिजू कौन है, ये हमारे खेल मंत्री है। तो इन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है नाडा ऐप। नाडा मीन्स की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इस ऐप में क्या होगा कि जो हमारे खिलाड़ी है उनको सारी जानकारी दी जाएगी कि अभी हाल ही में कि बहुत से खिलाड़ी, हमारे काफ़ी खिलाड़ी है जो जिनको बैन किया गया, जो नशीले पदार्थों के या फिर कोई अलग यहाँ पे जिन पदार्थों पे प्रतिबंध लगाया गया तो वो यूज़ कर लेते हैं, तो उनको इस बारे में पता नहीं होता। तो उस पे काफ़ी एथलीटों को के खेलों में कई सालों के लिए बैन लगा दिया गया। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे खेल मंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो नाडा ऐप के थ्रू एथलीटों को पता लग जाएगा कि कौन सी पदार्थ का प्रतिबंध है और किसका यूज़ करना है, किसका नहीं करना। और इस ऐप में एक छोटा सा एक असेसमेंट सिस्टम भी लगाया हुआ कि जिसके थ्रू एथलीट अपना डोपिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस है, तो इस ऐप के थ्रू वो अपना डोपिंग टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है, तो ये है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके सीईओ है नवीन अग्रवाल, और इसका मोटो है प्ले फेयर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई, मतलब आज ही के दिन नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो कोरोना वायरस के कारण अभी हमारे डॉक्टर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो पेशेंट को ठीक करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे हर कोई दूर भागता है। लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर है, ये हमारे जो बहुत काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे तो इनको और मोटिवेट करने के लिए और इनका प्रतिबंध करने के लिए इनके लिए ये डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी ने एमएसएमई के वर्गीकरण और पंजीकरण के लिए एमएसएमई को क्या नाम दिया है। आपको बताना है इसका नाम क्या, नवा नाम दिया है। तो इसका नवा नाम है उद्यम, मतलब कि ऑप्शन ए सही आंसर है। तो नितिन गडकरी जी ने तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है कि जो भी छोटे बड़े जितने भी काम आते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी धंधे उद्योग है, उनको शामिल किया गया है और इसका नवा नाम उद्यम दिया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंजाब में एशिया के पहले सतत रिवर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे स्टील, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री है। तो इन्होंने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इस सुविधा में क्या होगा कि इसमें 30,000 टन की प्रोडक्शन, सालाना प्रोडक्शन होगी 30,000 की। और इस प्रोडक्शन को मीन्स कि इस काम को किस ब्रांड में डाला गया? ज्योति ब्रांड है, नया ब्रांड बनाया गया ज्योति, उसके अंदर इस सामान को डाला गया। तो थैंक यू गाइस। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनको ये शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी कोई प्रोत्साहन मिले, मुझे भी हौसला मिले, तो मैं आगे इसके लिए और मेहनत कर सकूं। थैंक यू।